दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी, पीआरटी, टीएसडी और पीएचडी के लिए समान ज्ञान और समान विज्ञान के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा जो आपके बीपीएससी में पूछे गए थे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कला की गंधार शैली निम्न में से किस समय में फली फूली? कुषाणों के समय में, गुप्त के समय में, अकबर के समय या मौर्य के समय? बताइए किसके समय गंधार शैली का विकास हुआ। तो यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिम में कला की एक नवीन शैली का उदय हुआ था। तो ये किसने करवाया था? यूनान यानी कुषाणों के समय में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई? बताइए। जीके के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बीपीएससी में पूछे गए थे, और आपके जो 24, 25, 26 को एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के छात्र, बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो बताइए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में या कोयम्बटूर में? बताइए। तो टीपू सुल्तान ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने या महाराजा जयसिंह ने? बताइए। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा कौन थे? महाराजा जयसिंह। डी ऑप्शन से हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा समय जयसिंह ने कराया था, और इन्होंने भारत की 5 जगहों में वेधशालाओं का निर्माण कराया था। वह कौन सी जगह है जहाँ पर जंतर मंतर है? तो पहली है आपकी दिल्ली में जंतर मंतर है। दूसरा आपका है जयपुर सॉरी। तीसरा है आपका वाराणसी, जिसको बनारस कहते हैं। फिर है आपका चौथा उज्जैन, और पांचवा है आपका मथुरा। तो आपको याद रखना है, जंतर मंतर यूपी के उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में है, एक मथुरा और वाराणसी में, एक आपका दिल्ली में है, एक आपका राजस्थान के जयपुर में है, और एक आपका एमपी उज्जैन में है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की समृद्धि नियुक्त किया था किस सन में? बताइए। 1858 में, 1858 में, 1876 में, 1877 में या 1885 में? बताइए। तो महारानी विक्टोरिया को 1876 में टाइटिल, आपको याद रखना है, टाइटिल एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट था? टाइटिल एक्ट के तहत 1876 में इनको समृद्धि बनाया गया था, लेकिन भारत में इनको नियुक्ति मिली थी 1877 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली दरबार इसी समय लगा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु किसको मानते थे? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय को, दादा भाई नेहरूजी को या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक पॉलिटिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के धार्मिक गुरु थे, बताइए, एम.जी. रनाडे। कौन थे? एम.जी. रनाडे। आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजनीतिक गुरु पूछे महात्मा गांधी के कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के कौन पूछे जाए? आध्यात्मिक। कौन आध्यात्मिक पूछे जाए तो एम.जी. रनाडे साहब हैं। राजनीतिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं, दोनों ही एम.जी. रनाडे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1926 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में? बताइए। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। कहाँ? लंदन में हुआ था इसका गठन। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में लंदन में, जबकि यह भारत आया था 1928 में।
और साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? जो 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जो नियम बनाए गए थे उसके सुधारों के लिए इसको यहाँ पे भेजा गया था। इसकी सिफारिश करने के लिए इसको यहाँ पर भेजा था लंदन से भारत, जिसका भारत में विरोध हुआ था बड़े पैमाने पर लाहौर में, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1928। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? 1930 में, 1929 में, 1917 में, 1911 में? बताइए। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर, आपको डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। किसके द्वारा किया गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, वर्ष यानी कि जो 1919 है, ये भारतीय इतिहास में किस घटना से संबंधित है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से? बताइए। तो 13 अप्रैल डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल। कौन सी डेट? 13 अप्रैल 1919। क्या हुआ था इस दिन? तो इस दिन जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर, जो जलियांवाला बाग में सभा कर रही थी, उस पर अंधाधुंध गोलियां जला दी थी, जिससे कई सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए यह सन फेमस है, प्रसिद्ध है या संबंधित है भारतीय इतिहास में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नेशनल एंथम लिखा है, जबकि नेशनल सॉन्ग है, गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने, लियाकत अली खान ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? बताइए। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग, आपको याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां व नवाब सलीमुल्लाह खान ने, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान अलग राज्य बनाने की मांग रखी थी। 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई? 1852 में, 1884 में, 1870 में या 1885 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1825 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। और इसकी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में, और जिसकी अध्यक्षता की थी बनर्जी साहब, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी अध्यक्षता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कौन से प्रसिद्ध नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेता सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ये ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बताना है। यहाँ पर थी होगा, है नहीं, क्वेश्चन गलत है। बताइए। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी थी, तो ये बिहार में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू स्थित है? बताइए। दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिणी पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में? बताइए। तो ये आपका स्थित है दक्षिण पश्चिमी भारत में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लॉ एक्ट उपलब्ध नहीं है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या पंजाब में? बिहार में पाया जाता लॉ एक्ट, मध्य प्रदेश में भी खाने हैं, उड़ीसा में भी खाने हैं, जबकि पंजाब में लॉ एक्ट की उपलब्धता नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन,
सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? अल्जीरिया है, ईरान है, नाइजीरिया या सऊदी अरब? बताइए। 2000 बताइए जल्दी से। 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला का पास है। बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 61/2 फीट, 51/2 फीट, 5 फीट, 41/2 फीट। बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, 51/2 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। बताइए किस लिए? दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर के शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो जो कोपरनिकस है इन्होंने बताया था ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। गोभी का मरुस्थल है कहाँ पर? चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में? जो आपका गोभी का मरुस्थल है ये मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि ये आपका दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? आटाकामा है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? बताइए। यहाँ पर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है और पश्चिम में सहारा, या पश्चिम अफ्रीका में सहारा है। पश्चिम अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और दक्षिण अमेरिका में है आटाकामा। ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के। बताइए। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व, लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। इनमें से कोई नहीं। बताइए बिहार राज्य किस डिग्री पर स्थित है? जो आपका बिहार राज्य है ये 83 डिग्री 19 50 ये स्थित है पूर्व से लेकर 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकंड यानी पूर्वी तक स्थित है। इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से, फ्रैंकफर्ट से? बताइए। तो ये आपकी बहती है पेरिस से। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से? इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए। जो सुएज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। जिसका निर्माण 1859 यानी 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्नेज ने देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। यह 193 किलोमीटर है लंबी है। कितनी? 193 किलोमीटर लंबी है, 205 मीटर चौड़ी है और 24 मीटर गहरी है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत बताता है अंटार्कटिका की वायुमंडल स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। बताइए ओजोन लेयर बताती है क्या? तो ये बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा? बताइए। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल जिसको कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। एस्परनांटो है बताइए क्या? लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई है कृत्रिम भाषा? बताइए 25 नंबर का। तो ये सही जाएगा डी ऑप्शन, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं केवल जर्मन, केवल फ्रेंच, जर्मन और फ्रेंच, केवल जर्मन, फ्रेंच और इटालियन? बताइए। इसका सही आंसर जाएगा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। बताइए कौन सा कथन असत्य है?
राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बताइए कौन सा स्टेटमेंट या कौन सी ऑप्शन गलत है। बताइए 27 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं कराता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि भारत में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत के द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इजी क्वेश्चन बता लेंगे तो ये दिया जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। बताइए भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है। तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित राज्य का राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है सर्वोच्च कमांडर, रक्षा बलों जो एयरफोर्स हो गई, आपकी नेवी हो गई और आपका जो आर्मी हो गई, इसका सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। और देश के किसी भी राज्य, स्टेट जगह पर ये इमरजेंसी लगा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा से अधिक रोक सकती है 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 महीने तक या 14 दिन तक। बताइए। तो संविधान के अनुच्छेद 109 के 5 के तहत राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा में पारित मान लिया जाएगा। आर्टिकल कौन सा? 109 के 5 भाग, यानी कि आर्टिकल नंबर 9 भाग 5 के तहत राज्यसभा कम से कम अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद धन विधेयक राज्यसभा में स्वयं ही पारित हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके जो बीपीएससी में पूछे गए थे। आपके बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगा हो या गलत बताया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।